ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का स्वागत है। बस श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का आज हम आरंभ कर रहे हैं। वर्तमान में समाज में गीता का सार ऐसा इस नाम से कुछ प्रचलित है, जिसके विषय में हमने पिछली कक्षा में थोड़ी सी चर्चा की थी। उस चर्चा में हमने देखा था, उसको पुनः एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। गीता का सार इस नाम से कुछ पंक्तियां प्रचलित हैं। वो इस प्रकार से हैं: जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। अब देखो, ये आर्यावर्त नाम की पुण्य भूमि, जहाँ चहुं ओर वैदिक मंत्र गुंजायमान होते थे, आज चहुं ओर पशुओं की हत्याएं होती हैं। इस पूरे देश में नहीं अपितु पूरे भूमंडल पर कुल 22% लोग ऐसे हैं जो मांसाहार नहीं करते हैं। कुल 22%। बाकी सभी लोग मांसाहार करते हैं। चहुं ओर पशुओं की हत्या हो रही है। देखो, जो हुआ अच्छा हुआ, और देखिए चहुं ओर शराब और ना जाने क्या क्या, जहां दूध की नदियां बहती थी, जहां गाय को, जो गाय नाम का एक उत्तम प्राणी है, उसको अपना धन समझा जाता था, जो राष्ट्रीय धरोहर समझा जाता था। जिस आचार्य के यहाँ, जिस आचार्य के गुरुकुल में जितनी अधिक गौएं होती थी, उतना ही अधिक वो सम्माननीय होता था वो आचार्य। ऐसी गौ की हत्या नित्य प्रति हो रही है। और वर्तमान समय में एक ऐसा षड्यंत्र, जिस षड्यंत्र के तहत इस समय तक लगभग लाखों गौएं राजस्थान में और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन मर रही हैं। प्रतिदिन अच्छा हो रहा है, और आने वाले समय में एक भी गाय नहीं बचेगी इस धरा पर। अच्छा होगा। जो कोरोना नाम का एक षड्यंत्र था, उस समय जो कुछ लोग जानते हैं आयुर्वेद आदि को, इन्होंने अपनी रक्षा की गौ दूध से, घृत से, गौमूत्र से, गाय के घृत से हवन करके, अनेकों प्रकार की औषधियों से। अब उनके द्वार ही बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ये भी अच्छा होगा। और इन गायों को एक षड्यंत्र के तहत मारा जा रहा है। उसका मूल कारण सुन लीजिए। अमेरिका में सोया दूध, यानी अमेरिका के सोया दूध की मार्केट तैयार की जा रही है भारत में, इसलिए इन गायों को मारा जा रहा है। जो लम्फी और ये जो वायरस है, ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोरोना नाम का वायरस 2020 में आया था, लेकिन इसकी वैक्सीन 2016-17 में गवर्नमेंट अप्रूव कर रही थी और करोड़ों की संख्या में वैक्सीन जैसे बन गई थी, ठीक ऐसे ही ये भी है। तो ये एक षड्यंत्र है कि हमारी गाय के प्रति श्रद्धा कम हो। और एक बात सत्य कह देता हूं, हमने जिसको भी, जिस किसी को भी हमने बहुत पूज्य माना ना, वो फिर संकट में ही आ गया। चाहे वो भगवान हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे हमारी आस्था हो, चाहे परंपरा, चाहे अन्य कुछ हो,
जिसको भी हमने पूज्य माना उस पर संकट आया ही आया। कारण ये नहीं है कि इसके वास्तु दोष है कोई या ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, वस्तुतः ठीक प्रकार से पूज्य नहीं मान पाए हम। कैसी स्थितियां हैं समाज में आप सभी जानते हैं, मैं बस उसको दोहरा रहा हूं। यदि हम कहीं सांप देख ले, सांप, तो सांप देखते ही जो डर जाते हैं वो डर के पीछे हो जाते हैं, और जो नहीं डरते या जो जिनको ये लगता है कि इससे हमें रक्षा करनी चाहिए, तो वो इस विषय में बाद में विचार करते हैं कि इसको सुरक्षित पकड़ के छोड़ा भी जा सकता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, पहले ये ढूंढते हैं कि डंडा कहाँ है। अच्छा, जो परमात्मा का बनाया हुआ सांप है उसके लिए हम डंडा ढूंढते हैं, लेकिन जो इस मनुष्य ने एक उस मैटर से नहीं बना जिस मैटर से, जिन घटकों से परमात्मा ने बनाया, इसने कुछ मिट्टी चूना पत्थर से मिला करके कुछ एक आकृति दे दी और इसको हम पूज्य मानते हैं। हमें सड़कों पर बहुत सारे, उनको सांड कह लीजिए, बछड़े कह लीजिए, गाय कह लीजिए, ये मिल जाएंगे। हम उनकी ओर देख करके देखना भी नहीं चाहते, किंतु वहीं दूसरी ओर एक पत्थर की बनी हुई आकृति को हम बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वहीं एक अंतिम बात कहता हूं, जिस रचना को स्वयं परमात्मा ने बनाया उस परमात्मा के विषय में हम कदापि विचार नहीं करते, ठीक ठीक विचार करना ही नहीं चाहते। अर्थात मनुष्य देह इतनी सुंदर, इतनी संसार की सबसे दुर्लभतम रचना, अर्थात जिसके ऊपर चाहे जितना अनुसंधान किया जावे इसको पूरा कदापि नहीं जाना जा सकता, जिसके लिए ऋषियों ने एक उद्घोष किया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड में वो संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है, या जो कुछ संपूर्ण ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी विद्यमान है। जिसने इस शरीर को बनाया उसके विषय में हम कदापि विचार नहीं करते, किंतु हमने जिसको मान करके भगवान बनाया उसको हम पूज्य मानते, उसकी हम पूजा करने का यत्न करते हैं। उल्टा हो रहा है, जिसने हमें बनाया उसके विषय में हम कदापि विचार नहीं करते, और हम जिसको बना रहे हैं काल्पनिक रूप से उसको हम पूज्य मानते हैं। तो क्या वास्तव में ये सारी स्थितियां जो हैं, ये जो हो रहा है, जो हुआ और जो आगे होने वाला है, अर्थात शुद्ध परंपराएं बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी, मनुष्य को खाने लगेगा। चीन में आज ऐसी ऐसी परंपराएं जन्म ले रही हैं, यहाँ तक सुना था कि केकड़े और ये सब वो खा जाते हैं, किंतु अभी वहाँ एक बहुत, क्या उसको कहा जाए, 3 से 4 माह का भ्रूण, जो लड़की का भ्रूण होता है, वो बड़े महंगा यानी बहुत अधिक मूल्य उसका दे करके उसको खाया जाता है। और वो बड़े बड़े होटलों का एक उसको मैं क्या कहूँ, मतलब वो उनका एक स्टैंडर्ड है। तो ये भी अच्छा हो रहा है, और ये केवल चीन में ही क्यों, आने वाले समय में ये पूरे संसार में यदि व्याप्त हो जाए तो ये भी अच्छा ही होगा। क्या वास्तव में गीता सार यही है क्या जिनको हम कहते हैं धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण, क्या उनके द्वारा उपदेशित यही गीता सार है? यदि ऐसा है तो नहीं चाहिए हमें ऐसे भगवान श्री कृष्ण, और नहीं चाहिए ऐसा गीता सार। इससे तो अच्छा है कि हम आजीवन अविद्याग्रस्त रहें और अज्ञान में ही प्राण त्याग दें, यदि ऐसा गीता सार है तो। किंतु पिछली कक्षा में प्रश्न आया था कि आचार्य जी, कुछ श्लोक ऐसे मिलते हैं जहां महर्षि मनु को उस रूप में कहा जाता है कि वो किसी रिचुअल में मांस को प्रसाद के रूप में। तो मैंने उसका उत्तर देते हुए कहा था कि जहां महर्षि मनु 8 प्रकार के लोगों को पापी बताते हैं, पशु
बेचने वाला, खरीदने वाला, अनुमोदन करने वाला, मांस को काटने वाला, मांस को बेचने वाला, मांस को पकाने वाला और मांस को परोसने वाला, मांस को खाने वाला, ये 8 प्रकार के दोषी पापी हैं, इनको पातक कहा है। तो वहां ये कैसे संभव है कि वो फिर आगे जाकर के कहे कि हाँ, संस्कार के रूप में या किसी त्योहार उत्सव आदि के रूप में आप मांस बांटो? तो दो विरोधी बातें शास्त्र में नहीं हो सकती। ये किसी व्यक्ति की अपनी कपोल कल्पना हो सकती है जिसके आधार पर उसने ऐसा प्रचलित किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गीता सार नामक ये जो कुछ पंक्तियां हैं समाज में प्रचलित, कहीं इनके साथ भी ऐसा ही तो नहीं है? आओ, मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा ही है, किंतु मैंने तो बस एक छोटी सी परीक्षा भर की कि वास्तव में यदि गीता सार है और ये सत्य है, तो समाज में जो हम कुछ थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, आओ उसमें से भी कुछ थोड़ा सा देख करके जानने का यत्न करें कि क्या ये सही है गीता सार। आइए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में क्या कहा था। गीता का सार, प्रथम श्लोक। संजय उवाच, संजय कह रहे हैं, तं तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, करुणा से भरा हुआ। व्याप्त का अर्थ होता है बहुत अच्छे प्रकार से डूबा हुआ, शोक युक्त अर्थात शोकग्रस्त है। अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर, यानी आंखों में आंसू भी भरा है अब अर्जुन के, मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कैसी स्थिति में है अर्जुन इस समय? एक लंबी श्वास छोड़ते हुए अपने रथ पर बैठ गया और अपने हाथ से अपने शस्त्रों को उसने एक ओर कर दिया और आंखों में आंसू भरा है और कह रहा है कि नहीं, मैं ये तो नहीं कर सकता। दूसरा श्लोक देखेंगे। एक ही श्लोक आपको संकेत दे देगा कि वास्तव में गीता का सार क्या हो सकता है और क्या है या क्या होना चाहिए। द्वितीय श्लोक देखिए। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अर्थात यहां पर भगवान शब्द से लेंगे हम श्री कृष्ण जी को। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये दूसरा ही श्लोक है, ध्यान रखिए, इस अध्याय का। श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा गया प्रथम श्लोक और इस अध्याय का दूसरा श्लोक, द्वितीय अध्याय का दूसरा। कह रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, तुझे कहां से इस समय विषमे समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में तुझे ये सब कहां से उपस्थित होया? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, कि हे अर्जुन, सबसे पहले तो ये अनार्यत्व है, ये आर्यत्व नहीं है, ये श्रेष्ठ लोगों का स्थिति नहीं हो सकती, श्रेष्ठ लोगों का कम से कम ये व्यवहार नहीं हो सकता, ये अश्रेष्ठ लोगों का। और कैसा है? अस्वर्गम, सुख और सुख के साधनों को घटाने वाला है, अर्थात अविद्या की ओर ले जाने वाला है। अकीर्तिकरम, कैसा है कि तुम्हारे यश को, तुम्हारी कीर्ति को नष्ट करने वाला है। अर्जुना, हे अर्जुन, श्री कृष्ण जी प्रथम ही श्लोक कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश, कलमश किसको कहते हैं? एक तरह से अज्ञान कह लीजिए। कलमश का अर्थ अज्ञान, अविद्या, या उसको मोह कह सकते हो। तो एक शब्द में यदि सटीक कहें तो कलमश अर्थात अज्ञान, गंदगी भी कहा जा सकता है। ठीक है, कलमश आया कैसे? यह मनुष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि ये अनार्यत्व है, सुख तथा सुख के साधनों को घटाने वाला है, उनसे उनको तुम्हारी जो कीर्ति है उसको भी कम करने वाला है। ठीक है, ये है पहला श्लोक श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा गया। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया,
अनार्य। और अनार्य का अगर उल्टा देखें तो क्या होगा जी, आप में से बताएं कोई, अनार्य का उल्टा क्या होगा? आर्य। अब देखो, प्रायः आर्य नाम सुनते ही कई सारे लोगों को कुछ थोड़ा कष्ट होता है। ये कष्ट इसलिए नहीं है कि वो लोग जानते हैं, वस्तुतः ये कष्ट इसलिए है कि वो ठीक ठीक जानते नहीं। यदि वो ठीक ठीक जानते होते ना तो कष्ट तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। आर्य शब्द को सुनते ही जो उनको कष्ट है वो ज्ञानपूर्वक नहीं है, वो किसी के कहने से। एक सज्जन है, हमें कुछ थोड़ा सा अपनी भड़ास निकालते थे, कई दिनों तक निकालते रहे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सत्यार्थ प्रकाश जैसे एक मतलब ऐसे उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो मैंने उससे बड़े विनम्रता से एक बात कही, जी नमस्ते शिवदत्त जी, कि आप किसी दूसरे के कहने से कुछ मत कहिए, आप एक बार स्वयं उसको पढ़िए और फिर बात करते हैं। उस व्यक्ति ने आज तक मुझे मैसेज नहीं किया उसके बाद। तो जो भी लोग इस शब्द को लेकर के आपत्ति उठाते हैं ना, वो ठीक से जानते नहीं, और जो जानते नहीं यदि वो कुछ कहते हैं तो उनका कहा उतना प्रमाणिक तो क्या, उनके कहे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे पिछले दिनों एक प्रश्न आया था तो मैंने एक उत्तर दिया था कि सभी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कुछ चीज़ों को हमें, कुछ स्थितियों को हमें उपेक्षित भी कर देना चाहिए। तो अनार्य अर्थात श्रेष्ठता से गिरा देने वाला। आर्य और अनार्य में अंतर क्या है? एक पंक्ति में कहता हूं, जिसका आचरण, या यूं कह लीजिए जिसका जीवन वेदानुकूल होता है उसे कहते हैं आर्य, और जिसका जीवन वेदों से विपरीत होता है उसे कहते हैं अनार्य। दूसरी पंक्ति में समझे तो, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव आदि ये सब श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात श्रेष्ठ गुण जिसके भीतर हो, श्रेष्ठ जिसका व्यवहार हो, श्रेष्ठ जिसके कर्म हो, ऐसा व्यक्ति आर्य होता है। और जिसके श्रेष्ठ नहीं होते कर्म, जिसके श्रेष्ठ नहीं होते गुण, जिसके श्रेष्ठ नहीं होता स्वभाव, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अनार्य। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम तो श्रेष्ठ लोगों में गिने जाते हो, किंतु ये अनार्यों जैसे भाव तुम्हारे भीतर कहां से आ गए? और ऐसे काल में विषम समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में ये कह रहे हैं। आइए तीसरा श्लोक देख लेते हैं। तो मैंने पिछले दिनों एक बात कही थी कि हम पढ़ेंगे भी और हम ये भी चाहेंगे कि पढ़ते हुए पढ़ाते चलें और पढ़ाते हुए पढ़ते चलें। तो पिछले दिनों ये बात कही थी और आज उसको आचरित भी कर लेते हैं, है ना? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि केवल मैं ही पढ़ाता जाऊं। गुरुकुल ये परिपाटी ये है कि आचार्य को शिष्य पढ़ाता है और फिर शिष्य अन्य छोटे ब्रह्मचारियों को, अपने अनुजों को पढ़ाते हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा कि एक एक दो दो श्लोक आप लोग भी उस पर विचार करें। मैं आपके साथ ही हूँ, संकोच बिल्कुल ना करें। बिल्कुल आपको जितनी विद्या योग्यता दी है उसके आधार पर हम सभी मिलकर के प्रयत्न करते हैं। तो तीसरा श्लोक मैं बोल देता हूँ, और इस श्लोक को त्रिषा जी हैं कक्षा में, त्रिषा जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। तो तीसरे श्लोक को आज आप हमें पढ़ाएंगे, ठीक है? तीसरा श्लोक है, क्लैब्यम मास्मः गमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। जी मैं चाहती हूँ आचार्य जी, परंतु मैं नहीं समझा सकती अभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन है जो ये कहते हैं कि भाई मैं प्रयास कर सकता हूँ? आज मैं आपको पढ़ाना भी सिखाऊंगा कि पढ़ाते कैसे, या यदि हमें स्वाध्याय कराना हो तो कैसे कराते हैं, वो टेक्निक बताऊंगा। जी आप में से अन्य कोई?
नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। मतलब क्या इसका अर्थ बताना है, क्या मतलब कैसे करना है? हाँ, मैं इसका अर्थ भी चलिए बोल देता हूँ। इस अर्थ में यानी उसमें क्या कहा गया है, जैसे हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसको स्पष्ट करना है कि भाई स्पष्टीकरण ये है इसका। मतलब कि कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि क्लेब्यम मान जी। नेतृत्व ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जैसे तुम इतने बड़े धनुर्धर हो, ज्ञानी बलशाली हो, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, और अपने हृदय की जो दुर्बलता है तो उसको त्याग कर आप युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तैयार हो। तब तो उसको आपका बहुत धन्यवाद। जी, अच्छा प्रयास। इसका अर्थ है क्लैब्यम। क्लैब्यम शब्द का अर्थ जानते हैं आप? क्लैब्यम शब्द का अर्थ होता है नपुंसकता। मास्म गमः, मास्म मत प्राप्त हो, किसको? नपुंसकता को। क्लैब्यम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, कि हे प्रथा के पुत्र नपुंसकता को प्राप्त मत हो। क्यों? ना एतत् त्वयि उपपद्यते, कभी नहीं यह तुमको शोभा देता है। क्षुद्रम तुच्छ, हृदयम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, अर्थात तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या कर तू? तो त्यक्त्वा उत्तिष्ठा, तो यहां पर एक कार्य हो गया, तो त्यक्त्वोत्तिष्ठा, त्यक्त्वोत्तिष्ठा ऐसा हो गया। त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठा उठो, तो त्यक्त्वोत्तिष्ठा व्याकरण का कार्य होकर के ऐसा हो गया कि त्याग करके किसको? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रता को और हृदय की दुर्बलता को, या इसको ऐसे लें कि हृदय की क्षुद्रता को। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्याग कर उठ, परंतप। अब ये जो परंतप शब्द है ये और इसमें एक शब्द है क्लैब्यम, ये दो शब्द हम इस पूरे को स्पष्टीकरण करने में सहयोग देंगे। या तो परंतप नहीं होना चाहिए या तो क्लैब्यम नहीं होना चाहिए। यदि क्लीवता आ रही है तो वो परंतप नहीं हो सकता, और यदि परंतप है तो वो क्लैब्य नहीं हो सकता। परंतप का अर्थ होता है शत्रु संहारक। यहां पर जिस प्रकरण में, उस प्रकरण में देखें तो परंतप का अर्थ यहां पर क्या है? शत्रुओं का दमन करने वाला, अर्थात शत्रुओं को गाजर मूली की भांति काटने वाला, ऐसा परंतप। ठीक है, और ऊपर है क्लैब्यम शब्द। अब इन दोनों को अंतर देख लेते हैं। संबोधन में उसको कहा कि हे परंतप, अर्थात जो तुम हो वास्तव में, जो तुम्हारे गुणकर्म स्वभाव हैं वो तो ज्ञानियों के से हैं, वो तो श्रेष्ठों के से हैं। तुम तो शत्रु संहारक हो, लेकिन क्लैब्यम मास्वगमः, अर्थात नपुंसकता की ओर तुम क्यों जा रहे हो भाई? यानी जो तुम हो वो तुम नहीं जान पा रहे, और जो तुम नहीं हो उसको तुमने बहुत आधिक्य अपने जीवन में दे दिया। अब इसको अपने ऊपर घटाने का प्रयास करते हैं। देखो वैदिक सिद्धांतिक दृष्टि से हम क्या इसमें देख सकते हैं। हम सभी क्या हैं? उत्तर दो तो। हम सब नहीं, मूल, यदि मूल स्वरूप देखें तो हम सब कौन हैं? और अंदर जाइए, आर्य, मनुष्य, इन सब से भी भीतर जाइए, आत्मा। अच्छा, हम सभी मूल क्या हैं? आत्मा। लेकिन हमारा जीवन भर व्यवहार क्या है? बस ये क्लीवता ही है। जैसे अर्जुन को यहां उस युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्मगमः, ठीक हमारे लिए भी ये उपदेश है कि क्लैब्यम मास्मगमः, अर्थात इस जीवन रूपी नपुंसकता को क्यों हम इतना स्थान दे रहे हैं, मूल स्वरूप को भूल करके।
और इसी को योग दर्शन में क्या कहा? अविद्या। अर्थात जो नित्य है उसको अनित्य समझना और जो अनित्य है उसको नित्य समझना। ये शरीर मैं नहीं हूं और ये शरीर मैं नहीं हूं और मैं ये शरीर भी नहीं हूं। ये शरीर मेरे लिए है। अच्छा, हम क्या कहते हैं? मेरा आत्मा। अर्थात मैं कोई और हूं और आत्मा कोई और है। कितनी घनघोर अविद्या है योग दर्शन की भाषा में। मेरे आत्मा में आज ऐसा विचार आया। अब देखो, ऐसा नहीं लगता कि दो आत्मा आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई मैं एक अलग वस्तु तत्व हूं और ये आत्मा अलग है। तो हम चेतना को भूल करके, हम स्वयं को भूल करके, अधिकांश, मैं भी उनमें सम्मिलित हूं जी, मैं अपने आप को सबसे प्रथम कह रहा हूं। हमारे पूरे जीवन का केंद्र क्या है? बाह्य व्यवहार। ये होने नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिए, क्योंकि जीवन टिका हुई इन स्थितियों पर है। किंतु इन व्यवहारों के साथ साथ यदि हम अपने मूल से तनिक जुड़ने भर का प्रयास करें तो चेतन हो चैतन्य यहां पर, और चैतन्य का भी हो महाप्रयाण। बात समझ में आई? क्यों जी? चंद्रकांता माता जी, अन्य सभी। ये नहीं समझ आया। हाँ जी, चैतन्य का महाप्रयाण मतलब नहीं समझ आया। चेतना और चैतन्य दोनों अलग हैं। जैसे जल होता ना, जल, तो जल में गुण पाया जाता शीतलता। अर्थात शीतल गुण के कारण जल को जल संज्ञा इस रूप में दी जाती है। सामान्य अर्थों में कह रहा हूं। जल को जल क्यों कहा जाता है? शीतलता गुण के कारण। अब एक व्यक्ति तर्क करे कि जल को गर्म करो, अब बताओ इसमें शीतलता कहाँ है? तो भाई वो तो अग्नि के संयोग से उसमें उष्णता आई है। कुछ देर के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही रख दो सामान्य, देखो अपने आप फिर अपने स्वभाव में आ जाता है कि नहीं। तो जैसे कहें कि जल और शीतल, तो ठीक ऐसे ही समझिए कि चेतना का अर्थ ही होता है ज्ञान वाला। लेकिन ज्ञान है नहीं, है तो ये मूल में ज्ञान वाला ही। चेतन तत्व जो है, आत्मा जो है तो ये ज्ञान वाला ही। शुद्ध स्वरूप में देखें तो ये अविकारी है, ठीक है, अविनाशी है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है। किंतु अज्ञान बहुत भारी मात्रा में। तो चैतन्यता, जो ये चैतन्य शब्द का प्रयोग किया है, ये इसलिए किया है कि ये जो मूल स्वरूप है, ये इसका मूल स्वरूप को समझे, अपने मूल स्वरूप में आए, उसमें अवस्थित होने का प्रयत्न करे। और ये भी महाप्रयाण क्या हो? तो महाप्रयाण कहा है फिर सब कुछ रिक्त, संपूर्ण रिक्तता को कहा है यहां पर महाप्रयाण, जिस संदर्भ से ये पंक्तियां लिखी गई। ठीक है माता जी? अच्छा, चलिए, तो तीसरा श्लोक है कि इस नपुंसकता को त्याग और क्या कर, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो और क्या कर, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की इस क्षुद्रता को, इस दुर्बलता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसमें एक शब्द और आया पार्थ, प्रथा का पुत्र। जो प्रथा का पुत्र होता है वो पार्थ। ठीक है, चौथा श्लोक देखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कह रहे हैं कथम भीष्मम अहम, मैं भीष्म को किस प्रकार, अहम मैं, संख्ये युद्ध में, द्रोणम च और द्रोण को भी, आचार्य द्रोण को भी क्या करूं, ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, तीरों से पलटकर वार करूंगा। तर्क क्या दे रहे हैं? पूजार्हा वरिसूदन, पूजा अर्हौ अरिसूदन, ऐसा। अरिसूदन ये भगवान श्री कृष्ण के लिए संबोधन है। अरि कहते हैं शत्रुओं को
और सूदन अर्थात संहारक। जैसे हमने पीछे कहा था ना, सूदन शब्द का अर्थ संहारक। जैसे मधुसूदन, तो मधु नाम के एक बहुत बलशाली जो अधार्मिक व्यक्ति था उसका वध करने वाले। तो अरि अर्थात शत्रु। तो कह रहे हैं कि पूजा अरहु, जो मेरे लिए पूजनीय हैं, जिनकी मैं वंदना करता हूं, जो मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं, जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, जिन्होंने मुझे अनेकों प्रकार की विद्याएं, ये समस्त जीवन जिनका ऋणी है, उनके प्रति मैं उलटकर तीर कैसे चलाऊंगा यदि वो मेरे ऊपर तीर चलाएंगे तो। ऐसा कह रहे हैं कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के ऊपर मैं पलटकर वार कैसे करूंगा, उनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊंगा। ये तर्क कर रहे हैं। तर्क क्या दे रहे हैं इसमें कि भाई मेरे लिए तो वो बहुत पूजनीय है, मेरा तो पूरा का पूरा जीवन अगर देखे तो उनके ऋणों से दबा हुआ है। आरी शब्द का बहुवचन यदि देखेंगे तो जैसे अरायः ऐसा हो जाएगा, अरायः। हरि शब्द के तुल्य इसके रूप चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए एक और इनका तर्क क्या है, 5वां श्लोक। गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भक्षमपि अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। क्या कह रहे हैं? गुरून् हत्वा, गुरून् अहत्वा, गुरुजनों को न मारकर ही निश्चय ही महा अनुभावान, जैसे कहते थे ना महानुभाव, तो महानुभाव शब्द का अर्थ क्या होता है? महापुरुष। तो महानुभावान, महानुभावों को, महापुरुषों को, श्रेयः अच्छा है, भोक्तुम भैक्षम, भैक्षम अपि इह लोके, ऐसा करेंगे, भैक्षम अपि इह लोके, इस लोक में भैक्षम भीख मांग कर। क्या कह रहे हैं? जो मैंने पीछे कहा था कि गुरुजनों को ना मार करके, जो ऐसे महापुरुष हैं इनका वध ना करके, यदि मुझे भिक्षा मांग करके इस लोक में भिक्षा मांग करके जीवन जीना पड़े तो क्या कह रहे हैं? ये भी मेरे लिए ठीक मुझे लग रहा है। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा, अर्थात उनका वध करके जीने की अपेक्षा मैं क्या करूं? इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा समझता हूं, भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों। ये अर्जुन को स्पष्ट है कि ये सांसारिक लाभ के इच्छुक है, और वो भी कैसे? अन्याय से, अधर्म से। ये स्पष्ट है अर्जुन को, किंतु हैं तो गुरुजन ही ना। यहां पर अर्जुन अटक गया। ये स्पष्ट है कि वो अधर्म के पक्ष में हैं, ये भी स्पष्ट है कि वो नीतियों को, वेद विरुद्ध उनका आचरण है, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, ये स्पष्ट है। और ये भी कह रहे हैं कि वो मित्र द्रोह भी कर लेते हैं, अनेकों प्रकार की बातें स्पष्ट हैं, किंतु बस एक जगह आकर के अटक जाते हैं कि ये मेरे बंधु बांधव हैं, ये मेरे गुरुजन हैं और मेरे लिए आदरणीय हैं इत्यादि। बस यहीं आकर के संबंधों को देखो कितना महत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। इतना जान रहे हैं कि हाँ ये ऐसे हैं और ये वधनीय हैं, ये निश्चित रूप से वध के योग्य हैं, किंतु क्या कह रहे हैं कि हैं तो वो मेरे गुरुजन ही ना, हैं तो वो मेरे अपने स्वजन ही ना। और कहते हैं एक और बात, हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, कि यदि उनका वध होता है मेरे द्वारा तो फिर मेरे पास जो भी कुछ होगा ना प्राप्त, राज्य हो, भोग हो, कुछ भी हो, वो उनके रक्त से सना हुआ होगा। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। यानी चाहे मैं राज्य भोगूं, चाहे मैं सुख भोगूं, वो कैसा होगा? भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, वो सब कुछ उनके रक्त से सना हुआ, उनके खून से लथपथ होगा। चाहे ये भूमि हो, ये राज्य हो, मेरा जीवन हो, ये सब कुछ रक्त रंजित होगा, और ये तो मैं कदापि नहीं चाहता। ठीक है, ये कह रहे हैं। 6वां श्लोक देखिए, एक ही साथ इन कई श्लोकों को देखेंगे। कह रहे हैं न चैतद विद्मः
कतरन्नियो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थे अवस्थिताः प्रमुखे धार्त राष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते, क्या नहीं जानते, कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। ये प्रश्न इसका वास्तविकता को चित्रित कर रहा है कि इसकी वास्तविकता क्या है। ये इतनी बातें उसको स्पष्ट हैं, ये सब कुछ देख रहा है कि भाई ऐसा करेंगे तो अन्याय होगा, गुरुओं का वध नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, और ये रक्त रंजित हो जाएंगी स्थितियाँ, ये सब कुछ, वर्ण संकरता आएगी, उससे ये दोष होंगे। किंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको द्वारा जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते तो भी, और यदि हम जीवित रहते तो भी, हमें किस ओर जाना चाहिए, दोनों ओर से हमें कुछ स्पष्टता नहीं। क्योंकि यदि हम उनका वध कर देते तो हमें जीने की आवश्यकता नहीं है फिर, और यदि नहीं करते हैं तो वे युद्ध भूमि में हमारे सामने तो खड़े ही हैं। क्योंकि यदि हम उनका वध करें तो समस्या है, हम अपने भाइयों के हत्यारे हो जाएंगे, अपने स्वजनों के हत्यारे हो जाएंगे हैं, और जो उनके ज्येष्ठ पिता हैं अर्थात ताऊ जी हैं, वो माता गांधारी आदि, वो सब लोग, और यदि वध नहीं करते हैं तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हम खड़े, तो हम क्या करें, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, ये इनका प्रश्न, जहां से श्री कृष्ण जी को इन्हें आगे कहना पड़ा। श्री कृष्ण जी ने केवल एक श्लोक कहा है अभी, केवल एक, दूसरा श्लोक कुतस्त्वा कश्मलमिदम्, और दूसरा श्लोक इन्होंने कहा क्लैब्यम मास्मागमः। ये दो श्लोक कृष्ण जी ने कहे। ठीक है, एक और बात कह रहे हैं अर्जुन, 7वां श्लोक देखिए दूसरे अध्याय का। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। ये बड़ा सुंदर बात। अब थक गए पूरी तरह से, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़। अब कुछ नहीं सूझ रहा कि क्या करणीय और क्या करणीय नहीं। क्या कह रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कृपणता दुर्बलता से ग्रस्त उपहत स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि त्वाम तुमसे पूछ रहा हूं, क्या धर्म सम्मूढ़ चेता, जो हृदय में मोहग्रस्त है उस धर्म को पूछ रहा हूं, क्या यत् श्रेयः कि ये श्रेष्ठ क्या है, कल्याणकारी क्या है, निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम, कि मैं आपका शिष्य हूं, अब मैं आपके शरण में आ गया हूं और आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागत हूं। अब मुझे आप अपने शरण में ले लीजिए और मुझे उसका उपदेश कीजिए जो मेरे लिए क्या है, यत् श्रेयः, जो मेरे लिए कल्याणकारी, उसको मेरे लिए क्या कहो, उपदेश कीजिए। शाधी शब्द है ना, उपदेश अर्थ में आएगा। यहाँ पर ये नहीं कि आप मुझसे चर्चा कीजिए, शाधी शब्द का अर्थ देखेंगे तो उपदेश अर्थ में। अब यहाँ पर अर्जुन अपनी सारी बातें रख चुके और ये कह चुके कि अब मैं आपकी शरणागत में हूँ और मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या करणीय है, वो पथ मुझे दिखाइए। क्योंकि मेरी जो अंतः चक्षु हैं वो कैसे हो गए हैं, जैसे दर्पण है, होता ना दर्पण, जिसमें हम अपना मुख देखते हैं आदि, अपने आप को निहारते हैं। तो दर्पण पर जब बहुत अधिक धूल आ जाती है तो तब हमें अपना मुखमंडल ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता। ठीक ऐसे ही इसी बात को ये कह रहे हैं कि भाई मेरे जो वास्तविक चक्षु हैं जो मुझे दिखाते हैं, अर्थात विद्या रूपी जो चक्षु हैं, जो अंतः चक्षु हैं, जिससे मैं ठीक ठीक देख पाता हूँ,
उनके ऊपर बहुत सारी मलिनता आ गई, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और थक गया हूँ बुरी तरह से, मेरे हाथ से मेरा गांडीव भी छूट गया। अब आप मुझे वो उपदेश कीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी। ये 7वां श्लोक। 8वां श्लोक, न ही प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं रिद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। एक और बात कह रहे हैं कि इस समय जो मेरी इंद्रियां हैं ना, 10 इंद्रियां होती हैं, वो कैसी, उस बात को कह रहे हैं। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक को दूर कर सके। देखो बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। कैसा शोक है उन्हें, कैसा मोह चढ़ गया इस समय, किस शोक से ग्रस्त हो गए हैं। कह रहे मेरी इंद्रियां सूख गई, इंद्रियों ने मानो अपना काम करना बंद कर दिया। तो उसके लिए एक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, इंद्रियां सूख गई। अब इंद्रियां कोई ऐसा थोड़ी है कि जैसे वस्त्र गीला हो जाता है या वृक्ष की डाली जो गीली होती है उसमें वो सूख जाती है, ऐसा थोड़ी, इंद्रियों को ऐसा थोड़ी है। किंतु इंद्रियों ने अपना कार्य करना बंद कर दिया, ऐसी स्थिति में आ गया। तो कह रहे हैं अब मुझे कोई ऐसा पथ नहीं दिख रहा, मुझे कोई ऐसी स्थिति नहीं दिख रही जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस शोक से मुझे उबार सके। एक और बात क्या है, स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। क्या कह रहे हैं कि यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट भी हो जाऊं तब भी ये जो शोक है ना मेरा, मैं इसको दूर नहीं कर पाऊंगा। अर्थात इतनी बड़ी प्रसन्नता। सोचो यदि हम छोटा सा घर बना लें, एक बढ़िया सा, एक अच्छी सी नौकरी हो, या कोई फैक्ट्री डाल लें, कोई अपना छोटा सा एक बिजनेस स्टैंड कर लें, कोई अपना एक ऐसा कार्य कर ले, या अच्छी सी कोई नौकरी हमारे पास हो, है तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। अनेकों दुख, कष्ट, पीड़ाएं, शोक, पाप सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं इतनी छोटी सी स्थितियों पर। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि यदि पूरे भूमंडल का एक चक्रवर्ती सम्राट भी यदि मैं हो जाऊं तब भी मैं इस स्थिति से बाहर नहीं आ सकता। अर्थात मेरे लिए ये भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस शोक से उभर जाऊं, ये कह रहे हैं। क्या अर्जुन की योग्यता नहीं है इतनी ऐसी स्थिति में इतना विचार कर पाना? पीछे हमने देखा था कि यदि हमें कोई अनुचित थोड़ा सा या प्रतिकूल व्यवहार कर दे तो मुझे कई दिन लग जाते हैं। कई बार जो बात मुझे चुभ जाती है उसको हटाने में मुझे कई बार कई दिन लग जाते हैं। और यदि सामान्य रूप में देखें तो हम समाज में तो कई बार हमें छोटी सी बात पर बहुत क्रोध आ जाता है, बड़ा गुस्सा आता है कई बार, किंतु और हम उससे प्रतिशोध लेने के लिए बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। किंतु अर्जुन को यह स्पष्ट है कि ये इनका वध होना चाहिए, ये भी स्पष्ट है कि ये अन्याय पर हैं, ये भी स्पष्ट है कि यदि ये लोग बढ़ेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। इतनी बातें स्पष्ट हैं। उसको ये भी पता है कि इनका वध होना चाहिए, किंतु क्या कह रहा है, भाई मैं नहीं कर सकता, और बहुत सारे तर्क दे रहा है ये। और एक और तर्क दे रहा है कि भाई यदि ऐसा करूंगा तो ये सारा का सारा जो भी कुछ मुझे प्राप्त होगा ये इनके रक्त से सना होगा, ये पाप है, मैं तो इसे पाप मानता हूं। अच्छा, एक ये भी है, दूसरा एक और विचार आ रहा है कहीं ना कहीं उठ करके कि भाई यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट भी हुआ तब भी यदि मैं मान भी लूं कि मैं इनका वध कर दूं और मैं चक्रवर्ती सम्राट भी हो जाऊं, तो इस समय मैं जिस स्थिति में हूं ना, मैं इससे उभर नहीं पाऊंगा। मेरे लिए वो सुख भी, इतना बड़ा सुख भी मेरे लिए सुखकारी नहीं होगा। तो थक करके एक बात कह दिया कि मैं अब आपके शरण में हूं और अब मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए।
अब मुझे वो उपदेश कीजिए जो मेरे लिए यत श्रेयः, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, कल्याणकारी। ठीक है। कल्याण में एक आज इतने ही श्लोक रखते हैं, 8 श्लोकों तक ही देख लेते हैं। 2 शब्दों पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। कई बार जब कोई हमसे नमस्ते आदि करते हैं, या कई बार कोई जन्मदिन होता है ना बच्चों का, तो पिछले दिनों बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर वो कहते थे कि आचार्य जी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो कई बार ऐसा मांगते हैं, हम लोग भी कहते हैं अपने आचार्यों से, अपने छोटों से, बड़ों से कि भाई आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो हम क्या कहते हैं प्रायः, सुखी भवा। ठीक है। अब देखिए, हम सभी सुख चाहते हैं, चाहे अर्जुन हो चाहे कोई भी हो, हम सभी सुख चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए बस, जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाती है उस दिन हमारे जो द्वार है ना वो बड़े अच्छे से खुल जाते हैं। सुख सुखदायक होता है, लेकिन क्या वो कल्याणकारी भी है? बस यदि जिस भी व्यक्ति को यह स्पष्ट हो गया ना, उसको बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, जो मांसाहारी है, मांस खाते हैं, उनको सुख मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। लेकिन क्या वो उनके लिए कल्याणकारी है? जिस दिन उन्होंने या उनसे किसी ने यह प्रश्न किया और इस प्रश्न को वो अपने भीतर आंतरिक रूप में लेकर के जा पाए, उस दिन अब संसार में इसको कहीं भी घटाते चले जाओ, संसार के जितने भी सुख हैं। और अच्छा एक बात और साझा करता हूं। जब व्यक्ति को कुछ ऐसा मिलता है, सिद्धांत विद्या आदि, तो वो कहता है ये संसार कुछ नहीं, ये तो सब मोह माया है, ये शरीर कुछ नहीं है, कुछ भी संसार में भी कुछ नहीं है, यानी वो पूरे संसार को ही नकार देता है। ये भी अविद्या है। जो है उसको नकारना, ये भी अविद्या है। जो सुख है उसको भी नकारना, ये भी अविद्या है। अरे जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। यानी अस्तित्व को, सत्तात्मक पदार्थ को आप नकार नहीं सकते। तो संसार में सुख है, निस्संदेह है। संसार में सुख नहीं है। कहते कई लोग जब व्याख्या करते हैं तो कहते संसार में कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख भरा पड़ा। अरे भाई, तनिक दर्शनों को छू लो, संसार में सुख और दुख दोनों मिश्रित हैं। कौन कहता है? कहते परमात्मा का सुख, ऐसा कहते हैं ना। तो देखो, अब जब यहां पर ये सुख की बात आती है कि परमात्मा का सुख और संसार का सुख, तो यहां पर प्रायः समझ नहीं पाते। तो इसको समझने के लिए एक सटीक बात कह रहा हूं जी। शंका समाधान ही हो रहा है और अभी आपकी शंकाओं को ले लेते हैं। अपनी ओर से एक शंका समाधान ही कर रहा हूं कि सुख में क्या अंतर है। कि जो सुख कल्याणकारी हो उसको कहते हैं श्रेय, उसको कहते हैं श्रेयस, ठीक है। और जो सुख कल्याणकारी ना हो वो केवल सुख है। अब इसको चाहे आप कहीं भी घटा लीजिए। शराबी को कहो ये शराब अच्छी चीज नहीं होती, तो वो क्या कहेगा? अच्छा, तुम बहुत बड़े महात्मा हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि शराब अच्छी चीज नहीं है? तो फिर क्यों पीते हो? सुख मिलता है। किसी भी व्यक्ति से, चोर से कहो, शराबी से कहो, मांसाहारी से कहो, किसी भी से कहो, वो जानते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ये ठीक नहीं है, लेकिन सुख मिल रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जिस दिन उसने ये प्रश्न किया या किसी ने उससे ये प्रश्न किया, उसको ये चेताया कि भाई चेत, जाग, उत्तिष्ठ, क्या कर कि ये जो सुख है ना, क्या ये कल्याणकारी है? बस ये पंक्ति उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है जी। तो आपकी शंकाओं को ले लेते हैं। आपके कोई प्रश्न? आज हमने 8 श्लोकों तक देखे, दूसरे अध्याय के प्रथम अध्याय से और यहां तक दूसरे अध्याय के 8 श्लोकों तक। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, या मेरी ओर से कोई ऐसी बात रही हो जिससे आप सहमत ना हो और उस विषय में आप कोई और स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो एक एक कर आप अपने प्रश्न पूछिए जी।
जी। 7वें श्लोक में हम्म। अर्पण आया है, जिसका अर्थ दिया है नृपणता। जी।